में आज बहुत सारा यूथ है, तो अगर एक यूथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों वाली जिंदगी जीने के लिए अगर वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए चुनता है, तो क्या उसका चुनाव सही रहेगा? मैं इस बात पे आपकी मोहर लगाना चाहती हूँ सर, कि आपने जो शब्द कहे कि डायरेक्ट सेलिंग एक राइट ऑप्शन है क्या आज की युवा पीढ़ी के लिए, तो यस 200% यही एक पर्याय है। और मैं इंस्पायर करना चाहूंगी सभी यंगस्टर्स को कि आप, हो सकता है कि आज यंग है तो आपको फैमिली रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई करो, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, ये वो, तो हम अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनके विपरीत नहीं जा सकते, दैट्स ओके, आई रिस्पेक्ट फैमिलीज। लेकिन हमें यंगस्टर्स को डायरेक्ट सेलिंग का महत्व जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो हमारी परिस्थितियां ऐसी है कि ग्राफ बताते हैं कि 35 साल के नीचे के जो लोग हैं यही अंडर एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा आते हैं। हमारी जो परिस्थिति, हिंदुस्तान की सिचुएशन है, ये नो एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज आप देखेंगे कि करोड़ों का लोन, हजारों का लोन मार्केट में लोग लेते हैं एजुकेशन के नाम पे। मेरा एक सिंपल लॉजिक है युवा पीढ़ियों को समझाने के लिए, मैं समझाना चाहूंगी कि अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बनने का निर्णय लेता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, तो वो लाखों का लोन जो है गवर्नमेंट से या कहीं से भी, बैंकर से, कहीं से भी लोन लेता है। अब वो लोन लेकर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, और जब वो एजुकेशन कंप्लीट करता है अपनी, उसके बाद जब वो अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसकी जो तनख्वाह होती है वो उसके एजुकेशन के जो लोन है उसको कभी भी मैच नहीं करती, और ये बात सभी लोग सहमत होंगे इस बात से। और एक डॉक्टर व्यक्ति को अपना पर्सनल सेटअप करना मतलब लाखों की इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, बहुत कुछ लगेगा जो हमारे पास फिलहाल नहीं है। अगर होता तो हम लोन क्यों लेते? तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद छोटी मोटी जॉब करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं भी, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स एंड ऑल। लेकिन क्या हम हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैच कर पाते हैं? क्या इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग सो लैक्स एंड लैक्स फॉर योर एजुकेशन? नंबर वन पॉइंट। मैं ये नहीं कहती कि एजुकेशन आपको रिटर्न नहीं देता है, डेफिनेटली देता है, लेकिन जिंदगी में हर चीज, एक एक्सपीरियंस और डिग्री, ये दो चीजें जिसके पास है ना उसका महत्व है। आज आप बीमार पड़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप एक यंगस्टर, यंग डॉक्टर के पास जाने के बजाय प्रेफर करेंगे कोई एज वाला डॉक्टर हो। हाँ, ये क्या है? ये साइकोलॉजी है सर, है ना, साइकोलॉजी है। यू विल डिसाइड बाय योरसेल्फ कि ये यंगस्टर है, ये वो, उसके पास नहीं जाना है, एज वाले डॉक्टर के पास चलते हैं जो सीनियर है, उसको ज्ञान ज्यादा होगा, वो बढ़िया गाइड करेगा। तो दिस काइंड ऑफ मिथ्स वी हैव। यंगस्टर्स को उनकी लाइफ का महत्व 25-27 साल के बाद ही समझ में आता है, जो मुझे लगता है पर्सनली। उसके पहले तो हम यंग होते हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है, कॉलेज लाइफ होती है, एंजॉय कर रहे होते हैं, पॉकेट मनी भी ठीक ठाक मिल जाती है, तो शायद लाइफ का महत्व उतना समझ नहीं आता। हम सोचते हैं कि हमारे जो सपने हैं हमारी पढ़ाई से पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सक्सेस का और पढ़ाई का आपस में कोई लेना देना था ही नहीं कभी, और ना हो सकता है, बिकॉज सक्सेस हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। सक्सेस में कभी भी एजुकेशन लगी ही नहीं, और ये इतिहास गवाह है। तो यंगस्टर जो है उनको, अगर उनके सपने बड़े हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं परिवार के लिए, अपने लिए, अपने नेशन के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ और सोचना बिल्कुल मुझे लगता है बेवकूफी होगी। क्योंकि हर इंडस्ट्री में ग्रोथ है, लेकिन तजुर्बा, एक्सपीरियंस मैटर करता है। और जब तक आप उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेते हैं, आपकी एज जो है यंगस्टर से निकल के आप एक एज पर्सनैलिटी में चले जाते हैं, जहां पे जाने के बाद फिर आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपका जो इंस्पिरेशन होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ राइट ऑप्शन फॉर यंगस्टर्स। दो लोग इसको अब तक इतना समझ नहीं पाए हैं, लेकिन समझेंगे, समय के साथ परिवर्तन तो 100% आएगा मुझे लगता है। सो आई बिलीव यस, डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट थैंक ऑप्शन। यू, थैंक यू सो मच आफरीन। आप